वही बाहर खड़ा एकांश तारा की हरकत को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। और थोड़ी देर वह ऐसे ही हंसता रहता है। उसे कमरे में उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। वही तारा एक जीन्स और एक टॉप पहनती है। उसने जीन्स और टॉप पहन लिया था और वह टॉप की जिप जो थी उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे बंद ही नहीं हो रही थी। वह अभी एकांश की हरकतों से हल्का हल्का कांप रही थी और उसके हाथ भी इस वजह से कांप रहे थे, इसलिए जिप बंद नहीं हो रही थी। और तभी दरवाजा, और तभी एकांश डॉट 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 वही क्लोज सेट रूम का दरवाजा खुलता है और एकांश अंदर आ जाता है। वही हमारी तारा बेचारी जो कि अभी भी हल्की हल्के कांप रही थी। वही वह अपनी जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एकांश को अंदर आते हुए देखकर वह तो शौक से वहीं पर खड़ी की खड़ी ही रह गई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। वह तो अभी भी हैरानी से दरवाजे को ही देख रही थी कि उसने तो दरवाजा बंद किया था तो वो दरवाजा खुला कैसे। लेकिन उसे कहाँ पता था कि हमरा एकांश का राज पूरी दुनिया पर चलता है तो ये मामूली दरवाजा क्या चीज है। तभी एकांश धीरे धीरे तारा की ओर बढ़ने लगा और तारा एकांश को देखते हुए धीरे धीरे पीछे जाने लगी और वह पीछे दीवार से लग गई। वही एकांश तारा को देखकर डेविल स्माइल करते हुए तारा के एकदम करीब आ गया। एकांश तारा पर हल्का सा झुक गया। वही तारा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तारा अपने जीन्स को अपनी मुट्ठी में भर लेती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी एकांश एक झटके से तारा को पलटता है। अब तारा का चेहरा दीवार की ओर था और तारा की खुली पीठ एकांश की नजरों के सामने, क्योंकि अभी भी तारा के टॉप का जिप खुला हुआ था। वही एकांश तारा की पीठ को देखकर एक दो पल के लिए देखता रहता है और फिर उसे तारा की पीठ पर अपना हाथ रखकर उस पर अपना हाथ फिराने लगता है। वही तारा तो एकदम से ही शॉक हो गई थी। उसे हर बार एकांश से झटका ही मिलते थे। तभी तारा खुद को संभालती है और जल्दी से पलटने के लिए मुड़ती है, लेकिन एकांश उसकी कमर पर अपना एक हाथ रख देता है और उसे पलटने से रोक देता है। फिर वह तारा के पीठ पर अपना हाथ चलाते हुए हल्के से झुककर उसकी पीठ पर एक किस करता है और तारा के टॉप की जीप बंद कर देता है। वही तारा खुद को एकांश पकड़ से छूट गई थी। तारा जल्दी से पलटकर एकांश के चेहरे को देखने लगती है। तभी एकांश उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे बेहद करीब कर लेता है। वही तारा का हाथ एकांश के सीने पर आ जाते हैं। फिर तारा डरते डरते ही बोली, ये आ आप ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हो? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपकी हरकतें। वही तारा की बात सुनकर एकांश डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, क्योंकि मुझे ये सब हरकतें करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और सबसे पहली बात तो मेरा तुम पर पूरा हक है और हमेशा तुम पर सिर्फ मेरा हक ही रहेगा, समझी तुम? इसीलिए तुम मुझे अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को या अपने आप को छूने से नहीं रोक सकती। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तुम मेरा एक खिलौना हो, तो ये समझ लो तुम। वही एकांश की बातें सुनकर तारा को पता नहीं क्यों, लेकिन एकांश की बातों से अपने अंदर एक दर्द महसूस हो रहा था और उसकी आंखों में हल्की नमी भी आ जाती है। लेकिन वह अपना सिर नीचे झुका लेती है और ऐसे ही एकांश की बाहों में खड़ी रहती है। तभी एकांश तारा के चेहरे को थोड़ी देर देखता है और फिर उसे अचानक से ही अपनी गोद में उठा लेता है और तारा भी इस बार कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप उसकी गोद में ही रहती है। वही एकांश तारा क्लोजेट से बाहर मिरर के सामने लेकर आता है और तारा को मिरर के टेबल पर बैठा देता है और वहां पर पड़ा ड्रायर उठाकर तारा के हेयर को ड्राई करने लगता है, उसके बालों को सुखाने लगता है। वही तारा एकांश की हरकत थोड़ा हैरान भी हो जाती है और वह एकांश के चेहरे को देखने लगती है, लेकिन एकांश का पूरा ध्यान तारा के बालों को सुखाने में था। करीब 10 मिनट बाद एकांश तारा के बालों को सुखा लेता है। उसने अभी हेयर ड्रायर टेबल पर रखा ही था कि उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, तो एकांश तारा को वही मिरर के सामने छोड़कर वह दरवाजे के पास जाकर कमरे का दरवाजा खोलता है।
तो सामने रामू काका ब्रेकफास्ट लेकर खड़े हुए थे। द डेविल मेंशन में एक रामू काका ही थे, जिसे एकांश के फ्लो पर आने का हक था, और उसके कमरे तक खाना या फिर कोई भी चीज पहुंचने का राइट रामू काका को ही था। रामू काका सर झुकाए हुए ही एकांत को ब्रेकफास्ट की प्लेट पकड़ा देते हैं, और वही एकांश प्लेट लेकर कमरे में आ जाता है, और रामू काका वहां से फिर से नीचे चले जाता है। वही एकांश ब्रेकफास्ट लेकर सोफे पर आ गया, और सोफे के टेबल पर ब्रेकफास्ट रखकर तारा की ओर देखते हुए ही बोला, बेबी डॉल इधर आओ। वही एकांश की बात सुनकर तारा मिरर के सामने से खड़ी हो जाती है, और एकांश की ओर देखने लगती है। तो एकांश बोला, मैंने कहा इधर आओ। तारा एकांश की बात सुनकर थोड़ा डरते डरते एकांश की तरफ अपना कदम बढ़ा देती है, और एकांश के करीब जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एकांश तारा का हाथ पकड़कर उसे एक झटके में ही अपनी गोद में बैठा लेता है। वही तारा ऐसे झटके से खींचने से तारा एकांश के सीने से लग चुकी थी, और वह हैरान भी थी। वही तारा के बाल उड़कर एकांश के चेहरे पर आ जाते हैं। एकांश तारा के बालों को हटाता है। वही तारा भी अपना चेहरा एकांश के सामने करके एकांश के चेहरे को देखने लगती है। एकांश बोला, अब ब्रेकफास्ट कर लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। तो तारा डरते डरते ही बोली, वो मुझे भूख नहीं है। वो ये बात भी डरते डरते ही बोली थी, लेकिन एकांश कहाँ किसी की बात सुनने वाला था। उसने ब्रेकफास्ट की प्लेट अपने हाथ में ली और उसमें से एक निवाला बनकर तारा के चेहरे की ओर बढ़ा दिया। तारा पहले तो हैरानी से एकांश को देखती हैं और फिर वह थोड़ा डरते हुए ही बोली, वो मुझे भूख नहीं है सच में। मैंने कहा ना मेरा तुम पर हक है, तो मैं जो भी तुम्हें कहूंगा तुम्हें वह सब करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा ऑर्डर है कि तुम ये ब्रेकफास्ट करो, चलो अब खाओ। इतना कहकर एकांश जबरदस्ती तारा के मुंह में निवाला डाल देता है। वही तारा भी कुछ ना बोलते हुए वो खाना खाने लगती है। अपने हाथों से पूरा ब्रेकफास्ट एकांश तारा को कराता है, और फिर तारा का ब्रेकफास्ट पूरा होते ही एकांश सोफे पर से खड़ा होता है, और बोला, मैं आज रात को घर पर नहीं आने वाला हूँ। और इतना सुनते ही वही तारा एकांश की बात सुनकर बोली, लेकिन आप कब तक आएंगे? तारा के मुंह से अटक अटक कर वर्ड्स निकल रहे थे। मुझे इस कमरे में अकेले अकेले डर लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है, प्लीज आप मुझे अपने घर जाने दीजिए ना। वह इतना ही बोली थी कि एकांश तारा के पास चलकर आता है, और उसके दोनों कंधों से उसे कस के पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें मैंने एक बार बोल दिया ना कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, और तुम्हें मेरे करीब ही रहना होगा, समझ गई तुम भी? एकांश ने ये साव बेट गुस्से से बोली थी। तारा एकांश के सडन रिएक्शन से डर कर सहम गई थी। उसे एकांश से अब से डर लग रहा था, फिर भी वह थोड़ा डरते डरते ही बोली, लेकिन मुझे इस कमरे में अकेले अंधेरे से बहुत बहुत ज्यादा डर लगता है। अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वही एकांश उसके आंखों में आंसू देखकर थोड़ा गुस्सा शांत करते हुए ही बोला, ठीक है फिर मैं आज रात को वापस आ जाऊंगा, और तब तक तुम इसी कमरे में शांति से रहो और कहीं भी जाने की कोशिश मत करना। वैसे भी तुम कहीं जहां ही नहीं पाऊंगी, और इस रूम में टीवी है, तो तुम देख सकती हो और अपना टाइम पास कर सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। वही एकांश की बात सुनकर तारा सिर्फ अपना सिर हिला देती है। वही एकांश मुस्कुराता है, और फिर तारा के करीब जाकर उसके बालों पर किस करके पीछे हटकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एकांश ने 3 पीस सूट पहना हुआ था, जेल से सेट बाल, परफेक्ट बॉडी, हल्की सेट बियर्ड, हैंडसम एंड हॉट, और एकांश आज वो कहर ढा रहा था। वही तारा अभी वहीं पर ही खड़ी थी, और वह एकांश को जाते हुए ही देख रही थी। वही एकांश कमरे से बाहर निकल गया, और नीचे हॉल में आ गया। वहीं नीचे सारे सर्वेंट काम कर रहे थे। वहीं पर ही एक औरत जिसका नाम मनीषा जी था, वह भी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करने में हेल्प कर रही थी।
मनीषा जी एकांश की असली मॉम थी। तभी वहां पर दूसरी औरत आती है जिसका नाम रीना था। रीना जी जो कि एकांश की सौतेली माँ थी, वो एकांश को देखती है तो बोली, अरे एकांश बेटा आओ ब्रेकफास्ट कर लो। वो भी इतना बोली ही थी कि तभी वहां पर राघवेंद्र जी आ जाते हैं। एकांश के डैड थे वो, और घर के हेड भी। राघवेंद्र जी का एक छोटा भाई भी जिसका नाम शिवराज था और उसकी पत्नी का नाम रागिनी था, वह सब भी ब्रेकफास्ट करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। रीना जी की बात सुनकर एकांश बोला, मम्मा अभी मुझे भूख नहीं है और मुझे कुछ काम से बाहर भी जाना है। वही मनीषा जी जो कि एकांश की असली माँ थी, वो बोली, एकांश तुम खाना नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो पिछले 5 दिनों से जिस लड़की को घर पर लेकर आए हो और उसे किसी ने भी देखा भी नहीं है, न ही तुमने उसका चेहरा किसी को दिखाया है। सिर्फ रीना दीदी ने ही उस लड़की को पीछे से ही देखा है जब तुम उसे कमरे में लेकर जा रहे थे अपने गोद में उठाकर, तब से 5 दिनों से वह लड़की उस कमरे में ही 5 दिन से बंद है। और ना ही तुम उस लड़की को बाहर लेकर आ रहे हो और ना ही किसी को बता दे रहे हो कि वह लड़की कौन है। तो तुम आज हमारे सब के सवालों का ये जवाब देकर जाओ कि वह लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, और वह भी तुम्हारे कमरे में, और तुमने उसे कमरे में बंद करके क्यों रखा है। आज तुम्हें हमारे सवालों के जवाब दे ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वही एकांश मनीष जी की सारी बातें सुनकर उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वह अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है और फिर खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और एकांश गरजते हुए पीछे मुड़ गया और मनीष जी की ओर देखते हुए ही बोला, मैं अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की को लेकर आऊं या किसी भी लड़की को बाहर फेंकूं, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किसके साथ हूं और किसके साथ नहीं, या फिर मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आप बस अपने लाइफ पर ध्यान दो। और आप होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली। वही एकांश की इतनी कड़वे बातें सुनकर मनीष जी पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक नमी आ गई। आखिर वह थी तो एक माँ ही, एकांश उसका ही बेटा था, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है और वह भी थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, एकांश लिमिट में रो अपनी, और मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वही मनीषा जी के मुंह से मॉम शब्द सुनकर एकांश गुस्से से फटने ही वाला था। वह चिल्लाते हुए वह भी बोला, मॉम माय फुट, आपने पहले अपनी हरकतें देखी है। आप खुद को मेरी मॉम कह रही हो। आपको शर्म आनी चाहिए, और आपको पता ही होगा कि मैं आपको अपनी माँ नहीं समझता हूँ। वही रीना जी एकांश की सौतेली माँ थी। वह बोली, एकांश खुद को संभालो, और ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसी बातें करते हैं अपनी मम्मा से। अपनी हद में रहकर बातें करो। एकांश रीना जी की ओर दिखते हुए बोला, माँ अभी आपको भी मैं गलत लग रहा हूँ। वही रीना जी बोली, तुम अपने हिसाब से सही हो सकते हो एकांश बेटा, लेकिन मनीषा दीदी ने जो सवाल पूछा है उसका सही सही जवाब भी दे दो कि वह लड़की कौन है, क्या नाम है उस लड़की का, कहाँ से आई है, और क्यों तुम्हारे साथ है, और तुमने क्यों उस लड़की को एक कमरे में बंद करके रखा है, और क्यों तुम दोनों एक ही कमरे में रह रहे हो, तुमने उसे कैद क्यों किया है। इस सारे सवालों का जवाब दो। वही एकांश अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी राघवेंद्र जी एकांश से बोले, शेर तुम्हारी मॉम जो तुमसे सवाल पूछ रही है उसका सही सही जवाब दो। हम तुम्हें पिछले 5 दिनों से पूछ रहे हैं कि तुम किसी लड़की को घर पर लेकर आए हो और क्यों, और 20 सच सच जवाब दे दो हमें बस। अब हमारे सवाल का जवाब दे दो, फिर हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। वही एकांश अपने डैड की बात सुनकर उसकी तरफ पलटते हुए ही बोला, प्लीज सपोर्ट, लाइक्स कमेंट शेयर जरूर करे दोस्तों।